अस्सलामुअलैकुम। ये हमारा फ़ौज़े मुबीन का तीसरा लेक्चर है और यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन में आज पॉइंट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे कि उसमें आला हज़रत ने क्या फ़रमाया है, क्या बात की है, ठीक है? तो इसमें तीसरे पॉइंट में डिस्कस कर रहे हैं साइंस के एक फंडामेंटल को। फ़रमाते हैं ईच एंड एवरीथिंग हैज़ द टेंडेंसी टू रन अवे फ्रॉम द अट्रैक्शन ऑफ द अदर। दिस फोर्स इज़ कॉल्ड द पावर ऑफ रिपल्शन। Running away is resistance and setting in motion is repulsion। तो यहाँ फरमा रहे हैं कि हर बॉडी के अंदर अट्रैक्शन के अपोजिट में एक फोर्स होता है जिसे रिपल्सन फोर्स कहते हैं। तो आप जैसे अट्रैक्शन के अपोजिट में तो उसका रिपल्शन फोर्स होगा। और जो लोग साइंस को जानते हैं उनको ये पता है कि बहुत ही फेमस चीज़ है ये अट्रैक्शन और रिपल्सन। सो रनिंग अवे इज रेसिस्टेंस एंड सेटिंग इन मोशन इज रिपल्सन। सो हमने ऊपर डिस्कस किया था कि फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन के तहत कि बॉडी अपनी हालात में रहती है जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। अगर वो स्टेट है तो वो कंडीशन में रहेगी, अगर ठहरी हुई तो वो ठहरी हुई कंडीशन में रहेगी। तो अनटिल अनलेस कि वो फोर्स उसके रेसिस्टेंस जो फोर्स है उसका बाय नेचर उससे अगर बढ़ जाएगी और वो मूव करने लगी तो वो रिपल्शन के दायरे के अंदर आ जाता है। अब इसको समझाने के लिए आला हजरत अपना कमेंट कर रहे हैं नंबर 4 के अंदर। द फॉलिंग ऑफ द एप्पल हिंटेड एट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कि जब पेड़ से सेब नीचे गिरा तो अट्रैक्शन का ख्याल आया। ये न्यूटन के बारे में फरमा रहे हैं। एंड द थॉट ऑफ द अट्रैक्टर केम आफ्टर हैविंग सीन द एप्पल फॉलन ऑन द ग्राउंड। सो द आइडिया केम टू द माइंड दैट द अर्थ हैज गॉट द पावर ऑफ अट्रैक्शन कि जब वो सेब जमीन पे आ गया तो अट्रैक्शन का आइडिया आ गया। एंड मीन ही सॉ द एप्पल कमिंग डाउन he realized the force of repulsion कि जब ऊपर की तरफ देखा पेड़ से कि अगर वो नीचे आ रहा है सेम तो रिपल्सन का आइडिया आ गया। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एनी वन ऑफ देम इज क्वाइट सफिशिएंट टू ब्रिंग इट डाउन। फरमाते हैं कि ये हकीकत है कि चाहे अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्सन हो, अगर सेब है अगर उसको नीचे आना है तो दो में से एक फोर्स काफी है। अगर अट्रैक्शन को आप डाउनवर्ड मान रहे हैं तो अट्रैक्शन फोर्स काफी है सेब को नीचे आने के लिए। आपने यहाँ पे रिपल्शन फोर्स क्यों लगाया कि वो भी सेब को नीचे लेके आ रहा है। तो हमारे कि दो में से एक ही चीज काफी है। वन इज इनफ टू ब्रिंग द एप्पल डाउन। देन व्हाट फोर टू आर रिक्वायर्ड कि इन दो की जरूरत क्यों है। इन हदायकिन नुजूम, हदायकिन नुजूम याद रखें कि ये 1837 के अंदर बुक छपी थी राजा रतन सिंह ने इंडिया के अंदर, उसका रेफरेंस ये है। इफ अ बुलेट इज फायर्ड ऑन द इक्वल लेवल कि अगर बुलेट को फायर किया जाए सो इसके अंदर से जो बुलेट निकलेगी अगर वो स्ट्रेट लेवल पे जा रही है इट विल गो इन अ स्ट्रेट लाइन कि वो स्ट्रेट लाइन में जाएगी फॉलोइंग इट्स ओन नेचर। दिस हिंट्स एट द फोर्स ऑफ रिपल्सन। ये जो रिपल्सन फोर्स है कि आपने एक्शन इस तरफ किया तो ये रिएक्शन इस तरफ हो रहा है। तो ये जो थर्ड लॉ जो है, थर्ड लॉ एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, तो ये रिपल्सन उस तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पर। अब उसके आगे क्या फरमाते हैं, द आंसर टू दिस मीन्स ये जो एग्जाम्पल दिया गया है ऊपर बुलेट का इज इन द शूटिंग ऑफ द बुलेट कि इसका आंसर बुलेट की शूटिंग के अंदर है। इफ यू ट्राई टू पुट इट इन सच अ वे दैट देयर मे नॉट बी एनी मूवमेंट एट ऑल देन इट विल नॉट गो अहेड इक्वल टू अ हेयर स्प्लिट कि अगर तुमने वहां पर कोई एक्शन नहीं किया, कोई एक्शन नहीं है बुलेट के अंदर उसको मूव करने के लिए तो वो मूव नहीं होगी एक
बाल की विड्थ के बराबर भी है। ऑफ कोर्स इफ द लेवल इज नॉट इक्वल एट द प्लेसेस, कि अगर लेवल इक्वल नहीं है, ये ऊपर नीचे है या कहीं माउंटेन पे है, इट विल कम डाउन इन द शेप ऑफ अ शील्ड, कि अगर मान लो कि यहाँ से अगर बुलेट को फायर किया जा रहा है इस जगह से, तो वो स्ट्रेट नहीं जाएगी, वो शील्ड फॉर्म में नीचे आ जाएगी, जिसे हम टेक्निकल भाषा में प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। क्या? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो यहाँ बता रहे हैं कि it will come down in the shape of a shield. If you throw a stone with a catapult, it will come down to the ground no sooner it is sent away. This is the repulsion. कि कैटापल्ट मतलब एक जो पत्थर फेंकने की जो मशीन होती है, और याद रखिए कैटापल्ट यहाँ पर जो मेंशन किया गया है उसका एक रिलेशन भी है कि न्यूटन ने अपने थॉट एक्सपेरिमेंट में अर्थ के बाहर एक कैटापल्ट लगाया था और वहां से फायर किया, एक चीज को थ्रो किया कि उसको पता लगाने के लिए कि भाई ये अर्थ के चारों चक्कर लगाएगा नहीं लगाएगा। तो जस्ट टू मेंशन दैट कि न्यूटन ने भी इसको यूज किया है। तो अलग फरमा रहे हैं कि अगर इस कैटापल्ट के अंदर अगर तुमने मूवमेंट नहीं दी है, उसका कोई एक्शन नहीं है, तो जैसे ही अगर ये फेंकोगे तो वो नीचे आ जाएगा, वो मूव करेगा ही नहीं। तो पॉइंट ये है कि अगर एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन आएगा, ठीक है, अगर एक्शन नहीं तो उसका रिएक्शन नहीं। तो इन दो पॉइंटों के अंदर अलहदत ये आर्ग्यू कर रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं कि दो फोर्स में से एक फोर्स काफी है एप्पल को नीचे लाने के लिए, और अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर कंसीडर कर रहे हैं तो उस केस के अंदर अगर एक्शन नहीं है तो वहां पर कोई उसका रिपल्शन नहीं होगा। ठीक, अब जो तीसरा उन्होंने कमेंट किया है इस पॉइंट में, इट इज द सेम थिंग दैट वी हैड बेस्ड ऑन हिज न्यूटन केस, कि हमने ये पहले ही कहा है कि न्यूटन का गेस है, ही सॉ द एप्पल फॉलन ऑन द ग्राउंड सो टुक फॉर अट्रैक्शन, कि जब ग्राउंड पे देखा एप्पल को नीचे आते हुए तो अट्रैक्शन बोल दिया, एंड ही लिफ्टेड हिज आईज अप एंड फॉरगॉट इट, तो जब उसने आंख ऊपर की तो अट्रैक्शन को भूल गया, he forgot the first idea and thought it to be repulsion, कि जब ऊपर की तरफ देखा तो उसको रिपल्शन फोर्स आ गया। ये एक अलग का एक वे ऑफ आर्गुमेंट है समझाने के लिए। तो ये जो तीसरा पॉइंट था इसके अंदर मेजरली आप याद रखें कि आला हजरत का जो पॉइंट ऑफ अटैक है वो रिपल्शन फोर्स के ऊपर है, रिपल्शन के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आला हजरत ने रिपल्शन फोर्स को निगेट करने के लिए, उसका रद्द करने के लिए पूरा उनका चैप्टर है सिर्फ इसी पे, और शायद इससे पहले किसी ने इस तरीके से रिपल्शन फोर्स को रद्द करने की कोशिश नहीं की है। तो आज हम इस तीसरे पॉइंट पे ख़त्म करते हैं। आप इसको दोबारा पढ़ें खुद तो आपको और चीज़ें क्लियर होंगी, मगर याद रखिए तीसरा पॉइंट मेजरली रिलेटेड टू द रिपल्शन फोर्स, अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स। तो उसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक इस लॉ से है, ना कि एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलते हैं।